महाराज जी का 644वां जन्म दिवस मना रहे हैं और 643 सालों के बाद हम सतगुरु महाराज को याद कर रहे हैं। हमारे भी माता पिता हैं, हमारे भी दादे परदादे हुए वंश उनके भी उसी टाइम से चल रहे हैं जिस वक्त गुरु रविदास जी महाराज पैदा हुए। लेकिन गौर करो इस चीज की कि हम जन्मदिन अपने बुजुर्गों का नहीं मना रहे। जो बुजुर्ग हमारे लिए 70-80 कनाल जमीन छोड़ के चले गए, जो बुजुर्ग हमारे लिए 15-15 दुकानें बना के छोड़ के चले गए, जो बुजुर्ग हमारे लिए एक कनाल की कोठियां बनाकर छोड़ के चले गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ के चले गए, क्या हम उनकी याद में उनका जन्मदिन मनाते हैं? नहीं मनाते। गुरु रविदास जी महाराज का जन्मदिन क्यों मनाते हैं, ये बड़ी सोचने की बात है। अगर गुरु रविदास जी महाराज यहाँ नहीं होते इस धरती के अंदर, तो हम मेजर बन के, कैप्टन बन के, डॉक्टर बन के, एसडीएम बन के और देश के मुख्यमंत्री, देश के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज बन के नहीं बैठे होते। 3 साल पहले जब मैं टीवी में देख रहा था काशी बनारस की जिन गलियों में सतगुरु रविदास जी महाराज का बचपन बीता, काशी बनारस की जिन गलियों में, जिस चमार बस्ती में सतगुरु रविदास जी महाराज पैदा हुए, 600 साल बाद जब गुरु रविदास महाराज के न्याय इस धरती के अंदर चले, तो उन गलियों में 7 मंजिला गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर बना। गुरु रविदास महाराज का 7 मंजिला। जब मैं टीवी देख रहा था, देश के प्रधानमंत्री उन गलियों में गुजरते हुए उस जगह में जाते हैं जिस जगह 643 साल पहले गुरु रविदास जी महाराज पैदा होते, और वहां जाके मत्था टेकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मत्था टेकते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा समागम हुआ, विज्ञान भवन में मुझे जाने का मौका मिला। देश के राष्ट्रपति वहां पर चीफ गेस्ट बन के गुरु रविदास जी महाराज की जयंती मनाने के लिए आए। ये गौर फरमाने की बात है कि गुरु रविदास जी महाराज अपने जीते जी चाहते तो बड़े बड़े मंदिर बना सकते थे, अपने जीते जी चाहते तो अपने घर में सोने के अपार भंडार इकट्ठे कर सकते थे। पार्स मणिक को जिन्होंने ठोकर मार दी, आज उन्हीं घरों में, जिन घरों में गुरु जी पैदा हुए, वहां जब हम मत्था टेकने के लिए जाते हैं, गुरु रविदास जी महाराज का स्वरूप सोने की पलकी में रखा हुआ है और उसके ऊपर सोने का छत्र झूल रहा है। उस मंदिर के ऊपर सोने के गुंबद लगे हैं, पूरे मंदिर को सोने में मढ़ा जा रहा है। ये सोचने की बात है, क्यों ऐसा हुआ? इस भारतवर्ष के अंदर, जिस कौम के अंदर गुरु जी पैदा हुए, उसकी आबादी करोड़ों में है, करोड़ों की तादाद में हम लोग, लेकिन दूसरे कोई गुरु रविदास जी वैसे पैदा नहीं हुए। ये इसलिए इतने बड़े महान संत बने क्योंकि गुरु रविदास जी के साथ कबीर साहब चले, और कबीर साहब जी ने फरमाया अपनी बाणी में, कबीरा खड़ा बाजार में, लिया बुराना हाथ, जो घर भूखे आपना, वो चले चले हमारे साथ। कौन चला उनके साथ? बाबा साहब B.R. अम्बेडकर चले, अपने घर फूंक दिया, 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। उसी का रिजल्ट है कि जहां पर बाबा साहब का अंतिम सांस निकलता है, वहां पर मौके की सरकारें, देश के प्रधानमंत्री करोड़ों रुपया लगाकर वहां पर भव्य आलीशान स्मारक बनाते हैं। जिस भूमि में बाबा साहब का अंतिम संस्कार होता है, वो चैत्य भूमि भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्मारक बन जाती है। हम आए इस जान के अंदर, पैदा हुआ, खाया पिया, बाल बच्चे पैदा किए, लाखों बैंक बैलेंस छोड़ के चले गए, गाड़ियां छोड़ के चले गए, कोई याद नहीं करेगा। याद उन्हें करेगा जो समाज की बात करेंगे, वो छोटे छोटे अपने स्वार्थों को छोड़कर सबके हित की बात करेंगे। गुरु रविदास जी महाराज क्या कहते हुए बाबा जी अपने सत्संग में
फरमा रहे थे कि वो युग था जिसको कुछ लिखारी कुछ साहित्यकार भक्ति का युग कहते हैं, वो युग भक्ति का युग नहीं था, वो युग शक्ति का युग था, पावर का युग। रविदास महाराज जी को जब पूछा मौके के हाकिमों ने, बड़े बड़े राजाओं ने, गुरु जी आप हमारी व्यवस्था से, आप हमारे राजपाट से क्यों दुखी हो, आप इस व्यवस्था का क्यों विरोध करते हो? तो गुरु महाराज जी ने कहा था कि मैं ऐसा सिस्टम चाहता हूं इस देश के अंदर जहां पर सारे बराबर हों, जहां पर सारे इकट्ठे हों, जहां सारे एक हों। और गुरु जी ने बड़े दरबार में कहा था, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुओं से होकर प्रीत, रविदास ज्योति सब राम की, सब है अपने मीत। हम भी चाम के तुम भी चाम के, कौन चाम से न्यारा, और बिना चाम का कौन पुरुष है जो दिक्कत पड़े संसारा। कबीर साहब कहते रहे, अब्बल अल्लाह नूर अपाया, कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जग उपजा, कौन बने कौन। जब गुरु जी शक्ति की बात कर रहे थे, पावर की बात कर रहे थे, शक्ति तीन तरह से प्राप्त की जाती है। या तो आपके पास शिक्षा हो, जो बाबा साहब कह के गए थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा जरूर। ये जो मेजर हैं, ये जो डॉक्टर हैं, ये जो एसडीएम हैं, ये जो जज हैं, ये शिक्षा की बनाई हुई कुर्सियां हैं, और इन कुर्सियों के ऊपर वो लोग बैठते हैं जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीते हैं। और जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध नहीं पीते, वो लोग आप लोगों के सामने नरेगा में भी काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, कुली का भी काम करते हैं। रविदास जी महाराज कहते थे कि जो शक्ति है, पावर है, तीन तरीके से प्राप्त होती है। पहले तरीके से शिक्षा प्राप्त कर लो, हम वर कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, ए बुद्ध कबून नासी। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अरबो भाव नंदर से, लोहा कंचन हिन होए कैसे, जो पार्स ही न फंसे। जब तक हम गुरुओं की संगत में नहीं जाएंगे, जब तक हम लीडरों की संगत में नहीं जाएंगे तो लीडर नहीं बनेंगे। जब तक हम गुरुओं की संगत में नहीं जाएंगे तो हम पढ़े लिखे नहीं बनेंगे। जब तक हम फौजियों के बीच में भर्ती होकर फौजियों की संगत में नहीं जाएंगे तो हम फौजी नहीं बनेंगे। जब तक हम डॉक्टरों की संगत में नहीं जाएंगे, हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक डॉक्टर नहीं बनेंगे। गुरु रविदास जी कहते, पढ़ो लिखो गुणवान बनो, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आपे काज, और हड्डियों के गहने नहीं, चमड़ा ना बजावे साज। हे इंसान, अगर तेरे अंदर कोई चीज है जिसको ग्रहण किया जा सकता है, वो तेरा टैलेंट, तेरा गुण है, जिसकी वजह से आपकी जय जयकार होती है। और एक गुण का, टैलेंट का ही नाम है जो मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। और दूसरी बात गुरुजी ने बोली, अगर शक्ति प्राप्त करनी है तो शिक्षा चाहिए, शक्ति प्राप्त करनी है तो संपत्ति चाहिए। जो बड़ी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं, बड़ी बड़ी जमीन जायदादों के मालिक हैं, उनके हाथ में पावर है। या तीसरा तरीका जिससे शक्ति आप प्राप्त कर सकते हो, शिक्षा से, संपत्ति से। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास संपत्ति नहीं है, तो आपके पास एक बड़ी पावर है जिसको बाबा साहब संविधान में लिख गए, वन मैन वन वोट, और वन वोट वन वैल्यू। राष्ट्रपति के वोट की भी उतनी कीमत है जितनी कीमत गांव के देहात में रहने वाले लोगों के वोट की कीमत है। अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लोगे तो तीसरी शक्ति सत्ता से आती है, पावर से आती है। बाबा साहब की स्टैच्यू जो दिल्ली में आप ऐसे करके देखते हो, जो 24 घंटे पार्लियामेंट की तरफ उंगली करके हमें समझा रही है, वो स्टैच्यू हमें यही दिखा रही है, ए मेरे भारत के लोग, ये वो मंदिर है जहां ना किसी संत की, ना ग्रंथ की, जहां ना किसी देवी की, ना देवता की, जहां ना किसी भक्त की, ना भगवान की पूजा होती है। ए मेरे भारत के लोग, ये वो मंदिर है जहां पर श्रद्धा और पावर की पूजा होती है। जाओ इस मंदिर में एंट्री कर दो,
सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ये बाबा साहब का सपना, और इस सपने की परिकल्पना की गुरु रविदास महाराज ने अपनी वाणी में। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब्र को अंग, छोट बड़ो सब संग बसे रहे रविदास प्रसन्न। कि हम ऐसा राजपाट चाहते हैं जहां पर सारे बराबर हों, जहां पर सबको भरपेट खाना मिले। आज डिपू में राशन आता है तो डिपू होटल आपकी जात नहीं पूछता। आज अगर आपके घरों में पानी आता है तो आपको उस वाटर सप्लाई की लाइन को देते हुए जात नहीं पूछी जाती। आपको बिजली की लाइन मिलती है तो जात नहीं पूछी जाती। ये अगर मिला है हमें तो सतगुरु रविदास जी महाराज के संजोए हुए सपने की वजह से मिला है, जिसको हमारे सामने बाबा साहब अम्बेडकर पूरा करके गए। बनारस की गलियों में जब सतगुरु रविदास जी महाराज जीते और मौके के हाकिमों ने जब गुरु जी को अपने कंधे में उठाकर बनारस की गलियों में घुमाया, तो बाबा साहब आगे जो उस बात को बढ़ाते हैं, उस वक्त 600 साल पहले गुरु जी ने अपनी वाणी में लिखा कि ऐसी लाल तुझ भी कौन करे, गरीब नवाज गुसाइया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोट जगत को लागे ता पर तू ही डरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से न डरे। कि जो नीचे से ऊंच कर देता है, जो छोटे से बड़ा कर देता है, वो कौन सा ऐसा गोविंद है जो किसी से नहीं डरता। वो हमारे लिए अगर कोई गोविंद हुआ है तो वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर हुए, जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने संविधान बनाया। हमारी जात का भी अगर कोई नाम ले ले तो उसको भी सजा हो जाती है। ऐसा सा सिस्टम देकर गए। रविदास जी महाराज लिखते हैं कि एक माटी के सब बांधे, एक सबका सृजनहारा, एक व्यापे सब गट भीतर और सबको बड़े एक तुम्हारा। ये सब एक ही हाथ मास के बने हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, और मानुषता जो खाट है ये जात पात का रोग। इस जात पात के रोग ने इस मनुष्यता को, इस इंसानियत को खा लिया। इसलिए बीमारी मिटनी चाहिए, ये बीमारी कटनी चाहिए। हम इंसान हैं, इंसान की तरह से सबको देखें, इंसान की तरह से सबका व्यवहार करें, और इंसान जो दूसरे का दुख दर्द समझता है, दूसरे की पीड़ा समझता है। बहुत सारी बातें करने को है, समय कम है और खीर में इतना ही कहूंगा कि गुरुओं ने संत महात्माओं की वाणी को जब पढ़ा और जब उनकी उस्तत गाई, तो गुरु रामदास जी महाराज अपनी वाणी में लिख के गए, जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है। रविदास चमार उस्तत करे, हरि कीर्त निमखिक गाए, और पतित जात उत्तम भया, चार वर्ण पे पग आए। कि गुरु रविदास महाराज के चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा तो चरण वंदना करते हैं, चार वर्णों के लोग भी मत्था टेकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। अगर आदमी महान बनता तो अपने कर्मों की वजह से बनता है, अपनी जात की वजह से नहीं। अगर जात की वजह से महान होते तो सतगुरु रविदास जी महाराज कभी महान नहीं होते, कबीर साहब कभी महान नहीं होते, बाबा साहब कभी महान नहीं होते। बाबा साहब इसलिए बाबा साहब बने क्योंकि उनका कर्म बाबा साहब वाला था। गुरु महाराज इसलिए गुरु महाराज बने क्योंकि उनका कर्म गुरु महाराज जैसा था। इसलिए लास्ट में इतना ही कहूंगा, क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार, जो दिल ढूंढा अपना तो मिला दिलदार। कबीर साहब भी लिखते हैं अपनी वाणी में कि देखो जल में नींद प्यासी, मोहे देख देख आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर बढ़के, क्या मथुरा क्या काशी। और लास्ट में क्या कहते थे गुरु महाराज? जब गुरु जी की बात सुनी तो गुरु महाराज ने लास्ट में कहा, मेरी जात हुए दरबार, हमरा कहा करे संसार। जो मैं
कहता हूँ वो मेरे राजा महाराजा बात सुनते हैं। आज हमने जात पात के भेद को मिटा दिया और हम जो कहते हैं वो यहाँ की मौके की हुकूमत करती है। तो वो क्या चाहते थे? वो ऐसा शहर, ऐसा देश, ऐसा सिस्टम चाहते थे जिसका नाम बेगमपुरा था। बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदो नहीं की ठाऊं, ना तस्दीस खराज ना माल, खोप न खदा न तरस जवाब। अब आमोई खूब वतन का पाई, कायम दायम सदा पासाई, आबादान सदा मशहूर, उहा गनी बसी मामूर, क्यों क्यों सैर करे सो भावे, महरम महर ना तोड़ काबे, कह रविदास खिलास मारा, जो हम सारी सो मीत हमारा। मेरा मित्र वो नहीं है जो मेरी कौम में पैदा हुआ। मेरा मित्र वो है जिसका उठना बैठना मेरे जैसा है। मेरा मित्र वो है जिसकी रहनी सहनी मेरे जैसी है। मेरा मित्र वो है जिसकी सोच मेरे जैसी है। रविदास महाराज कहते हैं मुझे जात की नहीं, मुझे जमात की जरूरत है। और मेरी जमात में ब्राह्मण भी आ सकता है, मेरी जमात में राजपूत भी आ सकता है, मेरी जमात में दलित भी आ सकता है। हमें जात की नहीं, जमात की बात करनी है। जब हम जमात की बात करेंगे, जब हम विचारधारा की बात करेंगे, तो बाबा साहब की तरह, संत कबीर रविदास महाराज की तरह हम भी अमर हो जाएंगे। ये शरीर अमर नहीं होता, जो पैदा होता है वो चला जाता है। अगर अमर इस जान के अंदर होता है तो आदमी का विचार होता है, आदमी की वाणी होती है, आदमी के शब्द होते हैं। मैं जो पढ़ के सुना रहा हूँ, ये मुंह तो मेरा है, लेकिन विचार मेरे बाबा साहब का, मेरे रायवर सतगुरु कबीर साहब का, सतगुरु महाराज रविदास जी का है। मुंह हमारा है, वाणी उनकी है, और इनकी वाणी अमर है। 643 साल के बाद याद कर रहे हैं, हम नहीं होंगे, लेकिन इस धरती के लोग 6000 साल के बाद भी इनका जन्मदिन मनाएंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ, कबीर साहब की पंक्तियों के साथ रजा लेता हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझी को सौंप दे, क्या लागे है मेरा। जय